Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. जिस दिन का पूरे 8 मंथ से वेट कर रही हूँ एंड फाइनली द डे अराइव्स. द एग्ज़ाम इज़ जस्ट अ फ्यू आवर्स अवे. My eyes are tired, my heart is heavy, but my spirit still standing. दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. फिर भगवान से ब्लेसिंग ली और फिर माँ पापा की ब्लेसिंग और ट्रस्ट के साथ मैं चली गई एग्ज़ाम देने. डर तो लग रहा था बट खुद को बस यही समझाया कि मैं कर सकती हूँ और जो भी होगा अच्छा ही होगा. और इस बार सिर्फ मुझे जीतना नहीं है खुद से, मुझे वो हर डर ख़त्म करना है जो मुझे जीतने से रोकता है. वो हर डर जो मुझे हर बार डराता है. अकेली रह जाने का डर, पीछे रह जाने का डर. उससे कैसे होगा, मैं कर पाऊँगी तो? कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊँगी? कहीं चीज़ें ख़राब तो नहीं हो जाएगी? कहीं पेपर बहुत टफ तो नहीं होगा? कहीं आता हुआ चीज़ मैंने छोड़ दी तो नहीं. मुझे वो हर डर ख़त्म करना है. मैं कर सकती हूँ. खुद को ये समझाते समझाते मैं एट लास्ट आ चुकी थी एग्ज़ाम सेंटर में और यहाँ पे मेरे साथ ये एक क्यूट सा डॉगू आया और यहाँ पे आप देख सकते हो ICSI का बैनर लगा हुआ है. एंड हमारी एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल 7 दिन तक यहीं होगी. मैं फटाफट जाके अपने रोल नंबर चेक कर लेती हूँ क्योंकि ऑफ़ कोर्स पहले चेक करना बेटर होगा ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो. सो मैंने अपना रोल नंबर चेक कर लिया और फिर मैं चली गई एग्ज़ाम देने. तो बस कुछ देर पहले आई हूँ. एग्ज़ाम ठीक ठाक गया है, मतलब ठीक ही गया है. पेपर देख के तो बहुत अच्छा लगा था बट थोड़ा टाइम कम हो गया सो मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाई. बट ठीक था, मतलब फर्स्ट मैं सही था. और सबसे ज़्यादा रिग्रेट इस बात का हो रहा है ना कि मुझे एक क्वेश्चन आता था और आते हुए भी वो मेरा छूट गया. ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ. आज सुबह से ही मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है. कल एग्ज़ाम में वापस पेन हो रहा है मेरे चेस्ट में. पता नहीं বড় ঘুম পাচ্ছে. তুমি তো অনেকক্ষণ খাটনি করেছো তো একবার প্রত্যেক ক্লাসে পরীক্ষা দিতে গেছো আর তুমি তো ঘুমাওনি ওই জন্য তোমার ঘুম পাচ্ছে. অনেক ঘুম পাচ্ছে, ঠকে গেছে. उसने कहा कि मैंने बहुत मेहनत की है ना एग्ज़ाम देकर और नींद कहाँ पूरी होती है आपकी, इसलिए तो आप थक जाते हो. बस यही कहा, बात तो सही कहा उसने. थक तो मैं गई हूँ एग्ज़ाम देकर बट कोई ना, अभी वापस पढ़ेंगे और फिर कल वापस एग्ज़ाम देने जाएंगे. सो सेकेंड डे हमारा था SMCF जिसमें रूल्स रेगुलेशंस थियोरेटिकल्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब भर के था. एंड डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि पता नहीं पेपर कैसा जाएगा बट मैं भगवान का नाम लेके चली गई एग्ज़ाम देने. सो मैंने एग्ज़ाम दे दिया और उसके बाद मेरा एग्ज़ाम सही गया था. फर्स्ट के दोनों पेपर सही गए थे. दो मैं 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम कम हो रहा था और लेंदी पेपर था बहुत ज़्यादा. बट स्टिल पेपर सही आया था और मेरा भी सही ठीक ठाक गया था. बट मुझे नहीं पता आगे क्या होगा. जैसा भी था मैंने कोशिश किया अपना बेस्ट देने का, बाकी जो होगा सो होगा. फिर नेक्स्ट 3 जून को हमारा थर्ड पेपर था जो था ड्राफ्टिंग. यहाँ मेरे घर में बहुत बड़ा उत्सव था लोकनाथ बाबा का. सारी की सारी तैयारियाँ हो रही थी, लोग आए थे बहुत सारे. बट उस बीच में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था बट स्टिल मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपने पढ़ाई को मेंटेन कर सकूँ टाइम टू टाइम. और क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था तो मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी पूजा एंड ऑल, बट फिर भी कोशिश कर रही थी कि मैं कर सकूँ. ड्राफ्टिंग के लिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है. मुझे नहीं पता पेपर कैसे आएगा और थोड़ा सा प्लीडिंग्स वगैरह के लिए जो पार्ट बी में है उसके लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही डर है. बट ठीक है, जो भी होगा जैसा भी होगा मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करूँगी. और इधर मुझे मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर मैं घर गई और घर में बहुत बड़ा पूजा हो रहा था और इतने सारे लोग थे. उस बीच में लंच करके टाइम टू टाइम फिर वापस पढ़ने बैठना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. और कल सबसे ख़तरनाक सब्जेक्ट है जो कि है CRVI कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी. उसके लिए टाइम निकालना मेरे लिए बहुत बड़ा ही मतलब टफ़ चैलेंज था. मैं बहुत डर गई थी कि मैं साथ में कैसे करूँगी इतना कुछ. मतलब बोले तो दिखने में सिर्फ ये एक सब्जेक्ट हो बट टोटल 3 सब्जेक्ट है, वैल्यूएशन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग फिर इंसॉल्वेंसी. मैंने कोशिश किया, मेरे से जितना हुआ और नीचे तो इतने सारे लोग थे, बुरा भी लग रहा था कि सब कोई है और मैं यहाँ सिर्फ पढ़ रही हूँ. वहाँ हर कोई एंजॉय कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है और मैं यहाँ बैठे बैठे बस पढ़ रही हूँ. बट कोई ना, यहाँ मेन्यू में कितना कुछ बना था. वेजिटेबल चॉप, फ्राइड राइस, आलू दम, पायश, फिर और भी तरीके
तरीके के चीज़ें बने थे, मिठाइयाँ थी, कितने कुछ थे। बट मैं खाने को बस थोड़ा सा अपने लिए फ्राइड राइस एंड आलू दम लेके आई थी, बिकॉज़ कल मेरा एग्ज़ाम था, मैं अपना तबीयत नहीं ख़राब कर सकती, तो थोड़ा सा ही मैं खाई। फटाफट मैं खा के सोने चली गई क्योंकि मुझे फिर कल सुबह 3 बजे जागना है। सुबह उठते ही ना पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था, तबीयत बहुत ही ख़राब लग रहा था। ऐसे ही सीआरबीआई का पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ होता है और एग्ज़ाम से निकल के तो भाई साहब मुझे नहीं पता कि यार पेपर क्या था। मतलब पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ था, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि पेपर ऐसा कुछ आएगा। मुझे पता था कि आईबीसी हो सकता है टफ़ आए, बट यार यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, वैल्यूएशंस के हर चीज़ टफ़ थे। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, बट मैं एंड तक कोशिश करती रही, मैंने अपना बेस्ट दिया, मुझे जितना आता था मैंने वो किया। बाहर निकलते ही लाइक हर कोई बस यही बोल रहा था, यार ये क्या पेपर था, मेरे से तो ये नहीं हो पाया, मेरे से तो वो नहीं हो पाया। इवन एक लड़की तो रो रही थी बैठ के, उसके पापा उसको समझा रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। मतलब पेपर बहुत ज़्यादा टफ। अब जो हो गया सो हो गया, अब कुछ कर नहीं सकती हूँ। मैं घर गई, मेरा घर जाते ही तबीयत बहुत बिगड़ गया था, सुबह से ही तबीयत ख़राब था और घर जाते ही और भी बिगड़ गया था। कल ऑडिट है, ऑडिट के लिए तैयारी करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था क्योंकि मुझे फ़ीवर आ गया था। फ़ीवर के साथ साथ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना मुश्किल हो रहा था, बट मैं सो कर पढ़ रही थी और यहाँ पे तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। सुबह 3 बजे जब नींद खुली मेरी तो मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर था और उस बीच में मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कल भी अच्छे से नहीं पढ़ पाई और अभी भी मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। बट मैंने हार नहीं मानी, मैंने दवाइयाँ ली और मैं सो कर मैंने वो हर चीज़ पढ़ा। ऑडिट का 60 मार्क्स का जो था वो पढ़ा, फिर 40 मार्क्स का जो कंप्लायंस मैनेजमेंट था मैंने वो पढ़ा। मतलब जितना हो सका मैंने किया। 6:30 बज रहे हैं, 1 घंटे में निकलना है। फीवर वापस आ रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ना पढ़ पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ। थोड़ा देर आराम करती हूँ वरना एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगा। वही फ़ीवर में मैं एग्ज़ाम देने गई हूँ, दवाइयाँ ली, फ़ीवर के साथ मैं एग्ज़ाम देने गई हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था मतलब कुछ भी करने का, बट फिर भी मैं गई एंड पेपर मेरा सही गया था, सच में अच्छा गया था। लाइक मतलब मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं था क्योंकि मेरा तबीयत इतना ख़राब था, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई हूँ। जो पहले पढ़ा था बस वही था, रिविज़न में नहीं दे पाई हूँ, बट पेपर सही था मेरा और पेपर भी सही आया था। मुझे सब कुछ हो भी रहा था अच्छे से, तो मैंने पेपर सही दिया। फिर मैं घर चली गई, फ़ीवर था, कल वापस एग्ज़ाम है, कल के लिए तैयारियां करनी है। उस फ़ीवर के बीच में मैंने कोशिश की तैयारियां करने की, मन नहीं था करने का बट फिर भी कर रही थी क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, उसमें तो आप कोई भी बहाने नहीं बना सकते ना ही एग्ज़ाम रुकेगा मेरे फ़ीवर की वजह से। सो यहाँ हर साल की रिचुअल है कि मैं बीमार होती हूँ और इस बार कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई, बट कोशिश करती रही कि मैं एंड तक अपना बेस्ट दे सकूँ। नेक्स्ट डे जब एग्ज़ाम देने गई तो भगवान से बस यही प्रार्थना की कि प्लीज़ भगवान मेरा एग्ज़ाम सही से चला जाए और जो भी मैंने लिखा हो वो बेटर तरीके से हो सब कुछ, और प्लीज़ आप सब कुछ संभाल देना। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ बाकी। एंड फिर मैं एग्ज़ाम देने गई। एग्ज़ाम देने के बाद पेपर को देखकर लगा कि यार ये कहाँ से आया है पेपर। मतलब केस लॉस की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि केस लॉस कहाँ से आया है, और मतलब बोले तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी और ये वाला पेपर मेरा बहुत ही ज़्यादा, अब मुझे नहीं बता सकती। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और इंसॉल्वेंसी दोनों का पेपर ही बहुत ज़्यादा टफ़ आया था और मतलब मुझे नहीं पता था कि यार इतना ज़्यादा टफ़ आएगा। एक्सपेक्ट था कि टफ़ आएगा बट इतना ज़्यादा, लाइक केस लॉस पता ही नहीं कहाँ से दे रहे हैं ये लोग। मतलब मैं तो फुल्ली अटेम्प्ट कर ही नहीं पाई। फुल क्या यार, पता नहीं मैंने कितना अटेम्प्ट किया, मुझे तो इवन ये भी नहीं पता कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया। इस दोनों पेपर में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। उम्मीद तो थी बट इन दोनों पेपर ने मेरी उम्मीद को हिला के रख दिया है। अब मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। फिर जैसे तैसे एग्ज़ाम दे के मैं घर गई हूँ। एक दिन की छुट्टी थी, घर जाकर रेस्ट किया क्योंकि तबीयत की बैंड बजी हुई थी, गले की बैंड बजी थी, बिल्कुल भी मन नहीं था पढ़ने का। और यहाँ हमारा लास्ट एग्ज़ाम था CSR। डर लग रहा था कि लास्ट है बट खुशी भी थी कि लास्ट है। जैसा भी हुआ, पिछले सारे एग्ज़ाम्स का जो भी हुआ, मुझे अभी अपना लास्ट एग्ज़ाम अच्छे से देना है। पिछले एग्ज़ाम्स का जो भी असर है वो बस लास्ट एग्ज़ाम पे नहीं पढ़ने देना है। कोशिश करूँगी इसको अच्छे से दूँगी और मैंने अपना कोशिश किया। मैंने इस एग्ज़ाम को अच्छे से दिया, पेपर भी सही आया था और मुझे तो सही लगा, बाकी का नहीं पता, मुझे सही लगा और मेरा अच्छा गया। लास्ट एग्ज़ाम तो अच्छा ही गया। सच बताऊँ तो टोटल 7 एग्ज़ाम्स में कुछ पेपर्स थोड़े इधर उधर के हुए
और टोटल 2 सब्जेक्ट जो कि CRVI और इंसॉल्वेंसी है, वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक पेपर था। मुझे नहीं पता क्या होगा, मैंने भगवान के भरोसे छोड़ा है, जो होगा सो होगा। और ड्राफ्टिंग मीडियम गया था और बाकी टोटल जो 4 सब्जेक्ट थे ESG, SMCF, ऑडिट एंड CSR सही गया। CSR ऑडिट बहुत ही सही गया था, ESG भी सही गया था। मतलब ये टोटल 3 पेपर तो बहुत ही सही गए थे। ऑल टोटल कंक्लूड करें तो कुछ पेपर अच्छे गए, कुछ पेपर थोड़े से मीडियम गए और कुछ पेपर का तो पता ही नहीं क्या होगा। उन सारे एग्ज़ाम्स में मेरा बस एक चीज़ कांस्टेंट था, वो ये था कि पेपर चाहे जैसा भी हो, कुछ भी आए, मुझे अपना एंड तक बेस्ट देना है। वो 3 आवर मुझे अपना बेस्ट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। मैंने पिछले 8 महीने से मेहनत की है, हर दिन कभी ये कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा होने के बावजूद मैंने हर दिन यही कोशिश की है कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकूँ, अपने लिए कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। तो मैंने यही कोशिश की मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। आगे जो होगा सब भगवान की इच्छा से होगा। मुझे इस बार सीखने को बहुत कुछ मिला है, हर दिन मैंने बहुत कुछ सीखा है और अगर भगवान ने मुझे जिता दिया तो वो तो मेरे लिए बोनस होगी, वरना सीख तो मुझे बहुत मिली है। बाकी सब भगवान की इच्छा, जो होगा अच्छा ही होगा। बस ऐसे करके मैं अपने 7 एग्ज़ाम्स देकर घर गई। सच बताऊं तो जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठती थी ना, शुरुआत से लेकर एंड तक, पता नहीं बस अंदर एक स्पिरिट थी जो कि मुझे हमेशा फोर्स करती थी कि नहीं यार अभी भी आधे घंटे बचे हुए हैं, नहीं यार तुम कर सकती हो, नहीं यार अभी भी 15 मिनट बचे हुए हैं, लास्ट तक करना है, 1 मिनट क्या यार 1 सेकेंड जब तक बचे रहे तब तक मेहनत करना है, तब तक लिखते जाना है और करना है, अपना बेस्ट देना है। और मैंने यही कोशिश की, खुद को बस यही समझाया कि अभी आगे और लंबी लड़ाइयाँ हैं, हर दिन लड़नी है और मुझे टिके रहना है। मुझे खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं लड़ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ और मैं जीत सकती हूँ। इतने स्ट्रेस के बाद अब मुझे चाहिए शांति। 8 to 9 मंथ्स बहुत स्ट्रेस ले लिया, अब मुझे चाहिए मेंटल पीस। तो मैं चली फरार। इस वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो अगर वीडियो पसंद आया हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। बाय बाय।